आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? देश में सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में गायब हैं। यहां रोज 17 बलात्कार होती हैं। बहनों सुनो, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज गुरुवार 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने धार जिले के मोहनखेड़ा में जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि किसानों के कर्ज जैसे पहले माफ किए थे वैसे ही माफ किए जाएंगे। वहीं इसके साथ प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा मध्य प्रदेश सरकार के बारे में कि पिछले 18 सालों में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। लगभग 17,000 गरीबों ने आत्महत्या की है। 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। मिड डे मील घोटाला, एडमिशन, स्कॉलरशिप, भर्ती घोटाला, नौकरियों में घोटाला। प्रदेश में रोज 17 बलात्कार होते हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। तो सुनिए प्रियंका गांधी को। मैं जानती हूं आप सोचती हैं कि किस तरह से थोड़ी बहुत बचत हो जाए घर में, थोड़ा कम खा के, थोड़ा सा काम ज्यादा करके। मैं जानती हूं कि कितनी मुश्किल समाज का कितना आप बोझ उठाती हैं। आपको बताया जाता है कि राशन हमने मुफ्त कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहां हजारों करोड़ के लोन मुफ्त में मिल रहे हैं, यहां राशन पे हमें आपसे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि राशन आपको मुफ्त में दे रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं एक राज बताती हूं आपको। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपको राशन कितने में मिलता था? 60 रुपए में। उस समय गैस का सिलेंडर कितने का था? 425 रुपए। तो मतलब 485 रुपए में लगभग आपको राशन भी मिल जाता था और आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। अब ये कहते हैं इन्होंने राशन मुफ्त कर लिया, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया आप पे। और अभी तक, कल तक, चुनाव के आने तक सिलेंडर कितने का मिल रहा था आपको? 1125 रुपए। तो जो आपको पहले सिलेंडर और राशन 485 रुपए में मिल रहा था, आज आपको राशन मुफ्त लेकिन सिलेंडर 1125 रुपए। और चुनाव आया, फट से कम कर दिया। चुनाव आया, आप सुन लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से। चुनाव आया तो क्या क्या नहीं हुआ। चुनाव आया तो घोषणाएं शुरू। चुनाव आया तो मोदी जी हर 2 दिन यहां आकर कोई उद्घाटन कर रहे हैं। 18 साल में समय नहीं मिला उद्घाटन करने के लिए। ये पुल, ये सड़कें, ये सब विकास की बातें ये पहले नहीं हो सकती थी? क्या समझ रखा है आपको भाइयों और बहनों? अरे जागो, इनको सिखाओ। ये तो समझ रहे हैं कि किसानों के जीवन में मुश्किल पे मुश्किल डालें, कि आप सिंचाई के लिए इनसे भीख मांगे। आपकी जब फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा आपको मिला है? यहां सोयाबीन के किसान हैं? आपको मुआवजा मिला? चलिए, बारिश आई, बाढ़ आई, कुछ सर्वे भी किया इन्होंने मुआवजे के लिए? नहीं किया। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं, देखिए क्या पता कुछ मुआवजा भी दे दे। चुनाव के बाद करेंगे नहीं करेंगे ये मत पूछिए मेरे से। फसल बीमे में घोटाला, तो हर तरफ घोटाला। तो आप बताइए इसका इलाज क्या है? आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूं, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली। विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली। महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली। फिजिशियन, जो डॉक्टर होते हैं, जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली।
बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली। पूरे प्रदेश की सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में चले जाते अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया? जहां जहां से रोजगार बनना था, चाहे बड़े बड़े पीएसयू इन्होंने बेच दिए। छोटे छोटे उद्योग पे जीएसटी थोप कर, नोटबंदी करके उन्होंने ठप करा दिए। मुश्किल में है जितने भी मेरे दुकानदार भाई यहाँ बैठे हैं या छोटे छोटे उद्योगपति हैं, वो बताएंगे आपको कितनी कमाई हुई है। जीएसटी भरते 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 उनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज की क्या जीएसटी है। उनको खत्म कर दिया। खेती किसानी में रोजगार पैदा होता था, मनरेगा होता था आपके गांव में, वहां पे रोजगार बंद। तो रोजगार देंगे कहां से आपको? आपको कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पे महंगाई इतनी थोप रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। पर ये सब बातें मैं आपको यहाँ इस मंच पे खड़े होकर समझा रही हूँ। आप सबको तो पहले ही मालूम है। जी आप रहे हैं, संघर्ष आप कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनकी किताबों को खरीदने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, उनकी भर्ती की परीक्षाओं के लिए, उनकी नौकरियों को, उन इंटरव्यूज के लिए। ये सब काम आपके ही समर्थन से आपके बच्चे कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप इंदौर संभाग के हैं। आप जानते हैं कि पिछले 18 सालों में यहां कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। बनी है कि नहीं बनी? कोई नया अस्पताल बना? कोई मेडिकल कॉलेज खुला? तो क्या कर रहे हैं ये? मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं। उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। और वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। मैं तो कहती हूँ, छोटी हूं उनसे, कम अनुभव है, उम्र भी कम है, लेकिन एक छोटी सी सलाह दे देती हूँ। जितनी बार कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने इंदौर के लिए क्या किया, आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, कितने रोजगार बनाए, कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में हैं, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी। लेकिन ये बात नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार भरोसे की बात करती हूं। मैं बार बार कहती हूं, देखिए बहने, एक नया बिल लाए संसद में, महिला आरक्षण बिल, खूब वाह वाह हुई पूरे देश भर में। जितने भी विपक्षी दल हैं, हमने भी समर्थन किया कि चलो ये बहुत अच्छा कदम है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, टीवी पे इश्तिहार हुए, सब कुछ हुआ, मोदी जी की बड़ी वाह वाह हुई। फिर क्या पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होगा। इससे पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी, उससे पहले परसिमन करना पड़ेगा, 10 साल लगेंगे। तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या है? इन चुनाव के लिए फिर से मतलब क्या है? आप महिलाओं को मजाक समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंधे होकर आपको वोट देंगे? हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए,
तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जब इसकी बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आपने देखा बिहार में सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, क्या पता चला कि ओबीसी, दलित और जनजाति संख्या कितनी है इनकी? 84% प्रदेश में। तो बताइए, बड़े बड़े पदों में जहां सबसे ज्यादा लाभ होता है या जहां सबसे ज्यादा सत्ता होती है, उन पदों में क्या 84% इन जातियों के लोग हैं कि नहीं? बताइए, होने चाहिए कि नहीं? तो जब ये बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आप सब आदिवासी समाज के हैं, यहां से आपको पलायन करना पड़ता है, सच बात है कि नहीं? दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूं जो यहां से गए हुए हैं वहां पलायन करके, क्यों? रोजगार ढूंढने के लिए। आपके क्षेत्र में जैसे मैंने पहले कहा, मनरेगा होता था, कुछ रोजगार मिल जाता था, वो भी बंद हो गया है। यहाँ की आदिवासी महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार है। आपने सारे वायरल वीडियो देखे होंगे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में गायब हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं यहां से गायब होती हैं। यहां रोज 17 बलात्कार होती हैं। बहनों सुनो, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपको आरक्षण मिलेगा, बहुत बड़ी बातें हैं। 18 साल से सरकार में रही हैं, आपकी बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सवाल पूछो। आपको याद है वो कहानी यही की, कृष्ण भगवान ने जब रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा? कहा कि घोड़ों का, रथ के घोड़ों की लगाम आप मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगी ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। और मेरी बहनें मुस्कुरा रही हो, लगाम अपने हाथों में लो, अपने भविष्य का रथ रुक्मिणी जी की तरह चलाओ। आगे देखो, अर्जुन की आंख और अर्जुन के निशाने के तरह विकास, अपने बच्चों का भविष्य, अपने अधिकार, इस देश को आगे बढ़ाने का काम अपनी नजर से मत हटाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी बहनों। तुम अगली पीढ़ी का परवरिश करती हो, तुम समाज को बनाती हो। अगर तुम समाज को मजबूत नहीं रखोगी तो ये समाज नहीं रहेगा। जो आपकी परंपराएं हैं, मेरी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कि जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी परंपराएं हैं, इन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। कभी इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की उन्होंने। जल जंगल जमीन का अधिकार आपको दिया, पट्टे आपको दिए ताकि आप मजबूत बने। और मेरी बहनें, आज इस देश का एक एक नेता समझ गया है कि अगर महिलाओं का वोट उसे नहीं मिले तो वो सत्ता में नहीं आ सकता।